हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको गिट और गिटहब के बीच में मेजर डिफरेंस बताऊंगा। बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि गिट और गिटहब क्या चीज़ है, या फिर वो ये सोचते हैं कि गिट और गिटहब जो है एक ही चीज़ है। तो इन दोनों के बीच में जो है आज मैं एक मेजर डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिट क्या होता है। ये अभी आपको मैं बेसिक सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल गिट और गिटहब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गिट क्या होता है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि आपकी जो फाइल्स होती हैं या आपके जो फोल्डर होते हैं, जब आप वो उसको अपलोड करते हैं गिटहब के अंदर, तो वो उसको मैनेज करते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। और आप उसको हिस्ट्री जो है ना, वो आपकी जो सोर्स कोड की जो हिस्ट्री है जो बार बार आप अपलोड कर रहे होते हैं गिट के थ्रू गिटहब के अंदर। ठीक है, मेरे इन वर्ड को समझें। गिट के थ्रू गिटहब के अंदर जब हम अपलोड करते हैं सोर्स कोड को, बार बार उसकी हिस्ट्री को भी मेंटेन करता है। वो सारा कुछ कौन करता है? वो सारा कुछ आपका गिट कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि गिटहब क्या करता है। व्यूअर्स, गिटहब जो है वो एक क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है जो कह ले एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको गिटहब, कि हम गिट के थ्रू जो भी अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं वो हमें अपनी एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गिटहब, कि हम वो उसको मैनेज करता है उन फाइल्स को। वो उन फाइल्स के लिए एक गिट रेपोजिटरी बनाता है, मतलब एक कोई फोल्डर बनाता है अपने गिटहब के अंदर, और ताकि वो उन फाइल्स को वहाँ पे सेव रख सकें। अब यहाँ पे गिट और गिटहब के बीच में कुछ मेजर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। गिट जो है वो सबसे पहले रिलीज हुई थी 2005 में, और गिटहब 2008 में लॉन्च हुई थी सबसे पहले। उसके बाद आपको ये मेजर डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि जो गिट है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और गिटहब जो है वो एक सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है। और गिट हमेशा याद रखना कि वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कैसे है वो आपको भी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और गिट के अंदर हम कमांड लाइन के थ्रू जो है ना वो कमांड लिखते हैं, ताकि हमारा जो फोल्डर है, हमारा जो कोड है, वो गिटहब में अपलोड होता जाए कमांड के थ्रू। और जो गिटहब है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब एक वेबसाइट की तरह एक है गिटहब। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गिट इज़ इंस्टॉल लोकली ऑन योर सिस्टम। गिट जो है वो आपके लैपटॉप या सिस्टम अगर आपने रखा हुआ है तो उसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर को। और जो गिट हब इज़ होस्टेड ऑन द वेब। और गिट हब जो है ये एक वेबसाइट है, जैसे google.com है या youtube.com है, इस तरह github.com है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गिट इज़ मेंटेन बाय लिनक्स। गिट को जो मेंटेन कर रहा है वो लिनक्स मेंटेन कर रहा है, और गिट हब को जो मेंटेन कर रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन कर रहा है। गिट इज़ फोकस ऑन वर्जन कंट्रोल एंड कोड शेयरिंग। ये जो मैंने आपको अभी शुरू में बात बताई थी कि गिट जो है वो फोकस करता है वर्जन जो हम अपना फाइल्स का अपलोड करते हैं। सपोज करें हमने एक फोल्डर अपलोड किया, फिर हमने उसमें कोई चेंजेस की, हमने नेक्स्ट उसको अपलोड कर दिया दोबारा से, और जो कोड वगैरह शेयर करते हैं उसको गिट के थ्रू, हम कमांड के थ्रू जो है ना वो मैनेज करते हैं। और गिट हब इज़ फोकस ऑन सेंट्रलाइज सोर्स कोड होस्टिंग। जो हम कोड गिट हब में अपलोड करते हैं, और गिट हब का जो काम है वो उसको सेंट्रलाइज करता है, उसको मैनेज करता रहता है। तो ये था व्यूवर्स बेसिक से डिफरेंस। अब मैं आपको प्रैक्टिकल गिट और गिट हब दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे बात की थी कि गिट इज़ इंस्टॉल लोकली ऑन योर सिस्टम, तो यहाँ पे जो है मैं अपने सिस्टम पे गिट सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ देख रहे हैं लिखा आ रहा है गिट बैश। ठीक है, ये गिट बैश को मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे आपको ये एक कमांड सा मेरे पास प्रॉम्प्ट्स जो है ओपन होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर हम कमांड्स लिखते हैं, और वो कमांड ऑटोमेटिकली कहाँ पे अपलोड होती है हमारी फाइल्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं अपने ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और आप ये देख सकते हैं ये है हमारा गिट हब। हम जब कोई भी कमांड हम देंगे यहाँ पे, ठीक है, वो हमारी फाइल्स यहाँ पे बनाता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे बनाएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखाता हूँ। ये एक रिपोजिशनी जो है, ये एक फोकस V3 का जो एक फोल्डर है, ये यहाँ पे मेरे पास क्रिएट हुआ हुआ है। इसको मैं ओपन करके आपको फोल्डर का जो डिफरेंस है ना वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये मैंने इस फोकस वर्जन 3 ओपन किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसिड्स, गिट इग्नोर, और ये हमारी HTML की फ़ाइल, CSS की फ़ाइल, ये सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, ये कैसे आती हैं इसके लिए आपको मेरी डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, गिटहब इन वन वीडियो, जिस पे मैंने डिटेल से बताया कि हम ये सारी फाइल्स कैसे अपलोड करते हैं।
अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप वो उसको ज़रूर वॉच कर लें। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ। तो ये जो फाइल्स आई हैं ये कहाँ से आई हैं, ये यहाँ पे गिट के अंदर जो हम कमांड दे रहे हैं इसके थ्रू यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर ओपन हो रही हैं। इसके अलावा ये बता रहा है, देखें यहाँ पे, ये यस्टरडे, ये 3 हॉर्स अगो हमारी फाइल्स अपलोड हुई हैं। उसके अलावा ये कंट्रीब्यूटर्स, कौन कौन से जो यूज़र हैं इन इस पूरी वेबसाइट के अंदर किन किन ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ये यहाँ पे उनका भी बता रहा है। तो ये गिटहब व्यूवर्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो है ना आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अगर सपोज करें आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है कि वो एक ही टाइम पे 4 लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो उस 4 लोगों का कोड गिटहब इजीली मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये उमर, काजी, फैसल, मज़हर और आसिफ मजीद, ठीक है, इन तीनों के अलग अलग यहाँ पे प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। हर कोई एक ही टाइम पे काम करके जो है ना कोड यहाँ पे गिटहब के अंदर अपलोड इजीली कर सकता है, कोई इशू इसमें नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस था व्यूवर्स गिटहब का और गिट का, जो कि उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। गिट जो है एक कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है और गिटहब एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि मैनेज करता है हमारी सारी फाइल्स को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।